रूस पर बहुत जल्द लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से हमले शुरू हो जाएंगे। खबरों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के तेवरों से बेहद नाराज हैं। इसीलिए अब ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन की सेना रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले शुरू कर दे। इसमें खासतौर पर टारगेट पर रूस के वो ठिकाने हैं जो इस युद्ध में पुतिन को सबसे बड़ी ताकत दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। टारगेट पुतिन का महल, ट्रंप ने दिया मिसाइल ऑर्डर। हम आपको आज वो खबर दिखा रहे हैं जिसमें डंके की चोट पर दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जान को अब बेहद गंभीर खतरा है, क्योंकि अब ट्रंप सरकार और नेटो ने मिलकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देना शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हिट किया जाएगा, ताकि पुतिन को एहसास हो सके कि अब यूक्रेन युद्ध मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच चुका है। नेटो के राजदूत का दावा है कि यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं और ट्रंप सरकार की तरफ से रूस के बेहद अंदर तक हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस बहुत तेजी से अपने मिशन को पूरा कर रहा है और यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। आप रूस के इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के 14 इलाकों पर भयंकर खूनी हमले किए हैं, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में भयंकर तबाही मच गई है। जंग में कूद पड़ा नेटो, लंबी दूरी की मिसाइल से हमला। एक 1286 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन अब तक $360 बिलियन के हथियार अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप जेलेंस्की के जंगी तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नेटो से मांग रहे हैं। इस बीच नेटो के राजदूत ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की घातक मिसाइलें मिलने जा रही हैं, जिनसे वो रूस पर हमला करेगा। नेटो में अमेरिकी राजदूत मैट विटेकर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेनी सेना को अधिक घातक और तूफानी हमला करने की क्षमता प्रदान की है, ताकि रूस के बेहद दूर के इलाकों पर मिसाइलों से हमला किया जा सके। ट्रंप को उम्मीद है कि यूक्रेन को मिली नई घातक मिसाइल क्षमताएं पुतिन को समझौता करने के लिए मजबूर कर देंगी। मैट विटेकर के मुताबिक हम कुछ गहरी मारक क्षमताएं दे रहे हैं और बहुत संभव है कि यूक्रेनियन उनका इस्तेमाल करेंगे और ये स्पष्ट रूप से जो बाइडेन द्वारा किए गए काम से बहुत अलग है। हम आपको बता दें कि विटेकर लंबी दूरी की मिसाइलों की बात कर कर हंसे। जो बाइडेन प्रशासन ने पिछले साल पद छोड़ते ही कीव को अमेरिकी सेना सामरिक मिसाइल प्रणाली यानी एटैकम्स मिसाइलों के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी थी। एटैकम्स की मारक क्षमता लगभग 190 मील है। 14 इलाकों में रूस के तूफानी हमले। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 30 अगस्त की रात में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हमले इतने तेज और तीखे थे कि यूक्रेनी सेना रूस के सभी हमलों को संभाल नहीं पाई। हम आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन पर रूस के हमलों में 10 से 12 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी कीव में ही 48 घंटों के अंदर 24 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। रूस ने सबसे ताजा हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर किए हैं, जिसने जेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप के भी होश उड़ा दिए हैं।
रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन के 14 इलाकों में भयानक तबाही मची है। दावों के मुताबिक यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में रूसी हमलों से यूक्रेनी लोगों के घरों में गैस और बिजली गुल हो गई। लगभग 1 लाख घरों में बिजली नहीं है। यूक्रेन के मध्य निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के निप्रोपेट्रोव्स्क शहर और पाव्लोहराद पर भी 30 अगस्त को तड़के हमला हुआ, जिससे आग लग गई। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक उसने रात भर के हमलों में रूस द्वारा दागे गए 537 ड्रोनों में से 510 और 45 मिसाइलों में से 38 को मार गिराया है। वहीं रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में लगभग पूरी अग्रिम पंक्ति पर लगातार आक्रमण कर रही है और उनके पास रणनीतिक बढ़त है। गेरासिमोव ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना अब यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के 99.7%, डोनेस्क क्षेत्र के 79%, ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के 74% और खेर्सोन क्षेत्र के 76% इलाके पर नियंत्रण यानी कब्जा कर चुकी है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने यह भी दावा किया कि रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और उसके लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время 600-700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. रूस के खिलाफ उतारे नेटो ने टाइफून जेट। यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ तेजी से यूरोपीय और नेटो देशों में फैलने लगी है। इसका सबसे बड़ा सबूत नेटो देश रोमानिया से सामने आ रहा है, जहां दर्जनों टाइफून जेट को रूसी सेना से निपटने के लिए उतार दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि रोमानिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने और चौंकाने वाली हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच नेटो ने टाइफून जेट विमानों को तैनात किया है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच नेटो सीमा के पास इज़्माइल में डैन्यूब नदी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रात भर रोमानिया से 2 दर्जन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेटो के उन्नत वायु मिशन के तहत रोमानिया के मिहाइल कोग्लिनिसेनु एयरबेस पर तैनात जर्मन यूरोफाइटर टाइफून विमान को यूक्रेन से लगी सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया है। विशेष रूप से उत्तरी तुलसिया काउंटी की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तुलसिया शहर से नदी के पार स्थित इज़्माइल बंदरगाह रोमानियाई शहर की ऊंची जमीन से साफ दिखाई देता है। रोमानिया में मौजूद जर्मन जेट उस समय हवा में थे जब यूक्रेन की सेना ने बताया था कि यूक्रेन के ओडेसा समेत देश के 20 स्थानों पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी हैं। दावा किया गया है कि कोई भी रूसी जेट या ड्रोन रोमानियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका और जर्मन जेट सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए। ये घटना साबित करती है कि अब रूस के खिलाफ नेटो देश भी जंग में सीधे उतरने की कोशिश करने लगे हैं। Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает,
но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. $614 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला, रूस ने उड़ाई अमेरिकी कंपनी। दावा किया जा रहा है कि करीब 614 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमला किया है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया है, जिसके वीडियो और तस्वीरें खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। पहले आप ये देखिए यूक्रेन पर पिछली रात कितने भीषण हमले कहां हुए हैं। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हवाई और ड्रोन हमले जारी हैं। 21 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। इसमें पश्चिमी यूक्रेन के वो क्षेत्र भी शामिल थे जो फ्रंट लाइन से काफी दूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिनवे ओब्लास्ट में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और रूस के MiG-31 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की भी पुष्टि हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी शाही ड्रोन उड़ते देखे गए। सुबह लगभग 4 बजे एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और रूसी ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लवीव, टर्नोपिल और खमेलिंस्की ओब्लास्ट में दर्जनों ड्रोन दागे। लवीर ओब्लास्ट के जोलोचिव जिले में ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि स्थानीय गवर्नर ने की। रूस के इन हमलों से साफ होता है कि शांति वार्ता के बावजूद सैन्य तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने मोर्चों पर आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। दावों के मुताबिक रूस ने 570 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं। हमलों में 33 क्रूज मिसाइलें, 4 KH-47M2 किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइलें और 2 इस्कंदर MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। बाकी हमले भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों से किए गए। Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании. जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सूमे, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया गया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है।